खुदा करे आलम इस्लाम तेरे परचम तले मुत्तहिद हो जाए। खुदा करे तेरी तलवार से जाबरीन का खात्मा हो जाए। ऐ मेरे बेटे, अगर फतेह मेरे नसीब में नहीं तो तू फातह बने। सलाहुद्दीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 6 मई से पीर से जुमेरात रात 9 बजे। मेरे दिल से पूछोगे तुम मेरे क्या हो। महानूर, तुम्हें कैसा लगा ड्रेस? बहुत खूबसूरत है चाची जान। मम्मा, वाकई में ये कलर बहुत अच्छा है और महानूर पे तो बहुत ही सूट करेगा। आपकी पसंद है मामा? नहीं भाई, तुम्हारी चाची ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। कह रही थी कि महानूर को ये कलर बहुत पसंद है। और एहसन, तुम्हें कैसा लगा ये बताओ? जी बहुत अच्छा। मम्मा, आपने ताईजान को भी कुछ सिलेक्ट करने दिया है? सब आप अपनी मर्जी से ही ले आई। मैंने भाभी को इतना कहा कि अपनी पसंद से भी कुछ ले लें, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा हर चीज तुम अपनी पसंद की ही लोगी। अच्छा भाई, जल्दी जल्दी सामान समेटो क्योंकि हमें सुबह बहुत तैयारी करनी है। हाँ चलो। जी मामा। तुम भी उठा लो एहसन। हाँ मम्मा। हाँ, थैंक यू। थैंक यू किस बात का? आप वो जानती हैं। तुम्हें थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे थैंक्स करना चाहिए तुम्हें। मेरा बेटा कब इतना बड़ा और समझदार हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन। आखिर आपका ही बेटा होना। जीते रहो। प्राउड ऑफ यू। चलो अब आ जाओ सोने। चलो। कल बहुत सारा काम है और हमें बहुत कुछ करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किससे मिलना है माँ जी? मुझे अंदर जाना। यही तो पूछ रहा हूँ माँ जी, किससे मिलना है और क्या काम है? जरूरी काम है, मेरी कल अंदर बात हो गई है। ठीक है माँ जी, आप शनाख्ती कार्ड जमा करा दें अपना और चले जाएं। ठीक है, आप जाएं। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहिए। मुझे शौकत साहब से मिलना है। किस सिलसिले में? एक जाती काम के सिलसिले में। आप कहीं वही तो नहीं है जिन्होंने कल मुझे कॉल भी की थी? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। देखिए, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि आप ऐसे बिना अपॉइंटमेंट के सर से नहीं मिल सकती। तो आप ऐसे करें, मेरी कॉल पे बात करा दें। आई एम सो सॉरी, मैं जरूर बात करवाती लेकिन सर जा चुके हैं। आप अब तक यहीं खड़ी हैं? मुझे बहुत जरूरी काम था उनसे। आप प्लीज चली जाएं, मुझसे बहस मत करें। मैंने आपसे कहा ना कि आप नहीं मिल सकती उनसे। देखिए, आप प्लीज जाएं वरना मुझे चौकीदार को बुलवाना पड़ेगा। प्लीज। आज का क्या लाइनअप किया? जी, लंच के बाद आपकी मीटिंग लाइन अप कर दी है मैंने। आपको 2 आवर्स लगेंगे, उसके बाद आप आज के लिए फ्री। सारा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस 2 मिनट दो, हो रही तैयार। ये पिछले 2 घंटे से सुन रहा हूँ। मेहमान रास्ते में है और मानूर भी पार्लर से आ रही होगी। मेकअप डन है, बस ड्रेस चेंज करना है। 2 मिनट।
Whatever. मामा गुस्सा हो रही हैं। मेहमान भी रास्ते में हैं। तुम्हारी अम्मी की तो आदत है गुस्सा करने की। तुम क्यों इतने नाराज हो रहे हो? हेल्प ही करा दो मेरी। मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? मुझे कुछ आता ही नहीं है, ना मेकअप ना बाल। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम ये सब करो? बस ये सब समेट दो, सब ना इस पाउच में डाल दो बस, ठीक है? हद होती है भाई, तुमसे इतना सा काम खुद नहीं होता। तुम जैसा दोस्त ना हर एक को मिले। मुझे तो तुम्हारे होने वाले लाइफ पार्टनर पे तरस आ रहा है, बेचारा अपना काम छोड़ के तुम्हारा काम कर रहा होगा। ये कहाँ रखूं? ये यहाँ रख रहा हूँ। ये ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं यार, जिससे तुम्हारी शादी होगी उसका तो अल्लाह हाफिज। तुम तो ऐसे टेंशन ले रहे हो जैसे मेरी शादी तुमसे हो जाएगी। हो भी सकती हो। अच्छा, मैंने सारी चीजें समेट ली हैं। अब इसे क्या देख रही हो? तुमने भी क्या कहा? मैंने तुम्हारी सारी चीजें समेट ली हैं और चलो ना, सारा बहुत लेट हो गए हम। और यार, अगर मामा ने मुझे तुम्हारे कमरे में देख लिया है तो तुम्हारे साथ साथ मेरी शामत भी आ जाएगी। चल रहे हैं यार, तुम तो पीछे ही पड़ जाते हो। अगर तुम्हारे पीछे ना लगूं तो किसके पीछे पड़ूं? वैसे भी अगर तुम्हारे पीछे नहीं पड़ता तो तुम अभी तक तैयार नहीं होती। अच्छा तुम जाओ ना, मैं चेंज करके आती हूँ। जल्दी से तैयार हो ना। जी माँ जी। बेटा मुझे अंदर जाने दो। माँ जी, अभी तो मैंने आपको जाने दिया था, मगर बार बार तो मैं आपको जाने नहीं दे सकता। आपको आखिर काम क्या है, आप मुझे बता दें, मैं फोन करके पता कर लेता हूँ, फिर वो परमिशन देंगे तो आपको भेज दूंगा। मुझे बहुत ही जरूरी काम है। आखिरकार आपको मिलना किससे है? मुझे शौकत रजा से मिलना है। नहीं माँ जी, बड़े साहब तो किसी से नहीं मिलते, पहले इजाजत लेने होती है। आप मुझे काम बता दें। बहुत जरूरी काम है बेटा। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकती, बड़े साहब किसी से नहीं मिलते, आप चली जाएं। ऐसे कैसे चली जाऊं? मैं यहीं खड़ी होकर उनका इंतजार करूंगी। जब वो गाड़ी के लिए उतरेंगे ना, मैं यहीं मिल लूंगी। माँ जी, आप समझ क्यों नहीं रही? इस तरह कोई भी आपको उनसे नहीं मिलने देगा। मैं आपसे इल्तिजा कर रही हूँ, मुझे उनका पता बता दे। माँ जी, मैं तो क्या, यहाँ पे कोई भी आपको उनका पता नहीं बताएगा। बस यूं समझ लो, जिंदगी और मौत का मामला है बेटा। मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। चले, आप मजबूर करती हैं तो मैं आपको पता बता रहा हूँ, मगर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, किसी को पता न लगे कि मैंने आपको बताया है। ये ले बात। वैसे आप खाम खा ही पता ले रही हैं, क्योंकि राशन वगैरह तो वो इस महीने दे नहीं रहे। बाकी आप उनको अपना मसला बताइएगा, हो सकता है कोई मदद कर दे। किसी बेबसी में जो मांगी दुआ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे दिल से पूछो। आपकी तारीफ। एहसन प्लीज यहाँ से जाएं, मामा ने देख लिया ना तो बहुत डांट पड़ेगी। आज तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे चांद जमीन पर उतर आया। वैसे आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं? सोच रहा हूं कि अगर आज मंगनी के दिन तुम इतनी प्यारी लग रही हो
तो हमारी शादी के दिन तुम तो बड़ी जल्दी है आपको शादी की? दिल तो मेरा कर रहा है कि तुमसे डायरेक्ट शादी कर लूं, बल्कि ऐसा करता हूं, जाके मामा से कहता हूं कि आज मंगनी के बजाय डायरेक्ट निकाह करते हैं। पागल तो नहीं हो गए आप कहीं? वैसे डॉक्टर साहब, ये इश्क की बीमारी है बहुत बुरी। ये इश्क लाइलाज है, बल्कि ऐसा कहूं कि इस इश्क का इलाज सिर्फ आपके पास है। एहसन प्लीज आप जाएं यहाँ से, किसी ने देख लिया तो कोई बात नहीं, सबको मालूम होने दो कि आज तुम और मैं एक होने जा रहे हैं। अच्छा, तो आपको वाकई किसी का डर नहीं है? मानूर, मानूर। यार ये ताई जान भी ना हद करती हैं लिटरली। जा रहा, मिलते हैं फंक्शन पर। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है, मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। और अब ठीक है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शौकत, मैं सोच रही थी कि मंगनी की रस्म शुरू ना करें। हाँ, मगर मैं कह रहा था तुम भाभी जान से पूछ लो वो क्या कहती है। अच्छा, मैं पूछती हूँ। ठीक है। हुमानी जान, नानो किधर है? बाहर गई थी, तुम्हें बताकर नहीं गई? मुझे तो लगा वो तुम्हें बताकर जाएंगी। नहीं तो एक तो अम्मा भी हद करती है, बगैर बताए दिन दहाड़े कहीं भी चली जाती हैं, उसके बाद देर देर तक वापस नहीं आती। अल्लाह ना करे अगर कोई उल्टी सीधी बात हो जाती है तो तुम्हारे मामू को किसने जवाब देना? मैंने ना। और फिर लोगों का क्या है, वो तो उल्टी सीधी बातें बनाएंगे कि बहू ने बूढ़ी सास का ख्याल नहीं रखा। लेकिन नानो जा किधर सकती हैं? लो, आ गई तुम्हारी नानी अम्मा। नानो आप कहाँ गई थी? अम्मा, आप बगैर बताए कहाँ निकल जाती? किसी से मिलने गई थी। आप भी हद करती हैं। आपको पता हम सब कितना परेशान हो रहे थे, आप बगैर बताए कहीं भी चली जाती हैं। और वैसे इस घर में इतनी परेशानियां हैं, आप मजीद हमारी परेशानी में इजाफा कर देती। कम से कम मुझे नहीं तो हादिया को तो बताकर जाया करे ना। किस काम से गई थी नानो? आपको कहीं जाना था, आप मुझे बताती, मामू को बताती, खुद जाने की क्या जरूरत थी? बस यूं समझ लो मेरा ही जाना जरूरी था। ऐसा कौन सा काम था नानो? मेरा बच्चा परेशान मत हो, अपनी एक जानने वाली से मिलने गई थी। तुम्हें बता के जाती ना तो तुमने कहना था नानो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मत जाए, बस इसीलिए नहीं बताया। नानो चाहे जो भी है, आप दोबारा अकेले मत जाएं, मुझे टेंशन होती है। अच्छा ठीक है, अब जाऊंगी ना तो मैं लेकर जाऊंगी। बहुत थक गई हूं, पानी पिला दो। जी मैं लेकर आती हूँ।
मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। नानू थक गई हैं आप? हाँ बेटा, थक गई, शायद बहुत ज्यादा। मैं चाहती हूं तुम्हारी जिम्मेदारियां किसी मजबूत कंधे पे डाल दूं, ताकि जब मेरी आंखें बंद हो तो मुझे कोई फिक्र ना हो और मैं सुकून से मर सकूं। अल्लाह ना करे नानो, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आज आपने हॉस्पिटल में बहुत देर लगा दी। हाँ, आपको चाहिए था आप मुझे साथ ले जाएं, मैं खुद ही डॉक्टर से बात कर लेती। कुछ काम मुझे भी करने दो बेटा। कब तक तुम मेरे साथ या मैं तुम्हारे साथ चल सकूंगी? नानू, आपने दोबारा इस तरह की बात की ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ऐसे करो कि उमर से कहो मेरे नंबर पे बैलेंस डलवा दे, मुझे किसी से बात करनी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरा फोन ले लें, मेरे नंबर से बात कर लें। नहीं नहीं, मैं अपने फोन से ही बात करूंगी। उमर को बुलाओ। उमर तो घर पे नहीं है, कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं चलता। वैसे नानो, मुमानी की भी सारी पाबंदियां ना बस मेरे लिए ही हैं, अपने बेटे के लिए कुछ नहीं। अपना बेटा चाहे बाहर आवारागर्दी क्यों ना कर रहा हो। अच्छा ठीक है, वो आए तो मुझे बता देना बेटा। अगर अर्जेंट है तो मैं जाके बैलेंस दिलवा देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम बाहर जाओगी ना तो शनाज तुम्हारे लिए कोई ना कोई उल्टी सीधी बात कर देगी। नानो, आप कब से मुमानी से डरने लगी? नहीं बेटा, मैं डरती नहीं हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि तुम खैरियत से ना इस घर से चली जाओ। किधर चली जाऊं नानो? वो बेटा, मेरा मतलब था कि एक ना एक दिन तो तुम्हें रुखसत होना ही है ना, या हमेशा ही इस घर में रहना है? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी नानो। भाभी मानूर मेरी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अल्लाह नजर बस से बचाए। आमीन। चांद का टुकड़ा लग रही है। अरे ये क्या बात हुई, मेरी को तारीफ ही नहीं कर रहा। तुम तो चुप रहो, लड़कों की तारीफ कौन करता है? हमेशा दुल्हन की ही तारीफ होती है। हम बेचारे लड़के कौन समझे हमारा दर्द। अच्छा भाई, मेरे ख्याल से रस्म शुरू करनी चाहिए। हाँ जी भाभी, शौकत की तरह मैं देख के आती हूँ उनको। अच्छी लग रही हूँ। अरे ताजदा आपा, आती हूँ मैं भी।
सुहेब बैठ जाओ ना। चलिए आप लोग बैठे। थैंक यू। हाँ आज ही रस्म करना है। भाभी जान आप पहले शुरू करें ना। अरे भाई तुम और समीना कर लो ना मारून की रस्म। भाभी आप बड़ी, पहले आप करें ना। हाँ ना प्लीज। चल चले। क्या करूं? वहां दफ्तर में कोई मिलने नहीं देता, फोन पर ढंग से बात होगी नहीं। क्या करूं? घर चली जाऊं? नहीं नहीं नहीं, कहीं बात ना बिगड़ जाए।
एक्सक्यूज मी। हेलो, आप शौकत रजा बात कर रहे हैं? जी जी, शौकत रजा। जी जी, बताइए। मैं जाहिदा बीबी बात कर रही हूँ। जाहिदा बीबी? आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अफशीन की अम्मी। अफशीन? सॉरी, मैं किसी अफशीन को नहीं जानता हूँ। वही अफशीन जो तुम्हारी बीवी थी और तुमने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ उससे निकाह किया था। यकीनन अब तो पहचान चुके होगे। अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता। शौकत, हाँ? बच्चों के साथ पिक्चर्स बनवानी आ जाए। भाभी कब से आपको पूछ रही हैं। चले ना, क्या हुआ है? परेशान लग रहे हैं, सब खैर है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चलो, मैं आता हूँ। आ जाए। एक तो आपके ये फोन बहुत बजते हैं। कितनी बार मैंने आपको कहा है अपना पर्सनल नंबर प्रोफेशनल नंबर सेपरेट कर लें। शौकत, तुम्हारे बेटे की मंगनी है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए मुझे। आज तो मैं इसे ऑफ ही कर देती हूँ ताकि हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। चलें, आ जाए। आई ना, ये ले। नानो, ये इस टाइम किससे बात कर रही हैं आप? वो बेटा एक जानने वाले हैं, उन्हीं का नंबर डायल कर रही थी। मगर इस वक्त? हाँ बेटा, वो सारा दिन मसरूफ होते हैं, इसी वक्त उनको टाइम मिलता है। नींद आ रही है बेटा मुझे तो। बात हो गई आपकी? नहीं, नंबर बंद जा रहा है, कल बात करूंगी। अच्छा, मैं पानी ला दूं आपको? हाँ मेरा बच्चा, ला दो। अच्छा। वही अफशीन जो तुम्हारी बीवी थी और तुमने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ उससे निकाह किया था। आज एहसन और मानो कितने प्यारे लग रहे थे ना। मुझे तो बार बार रजिया खाला कह रही थी दोनों की नज़र उतार लेना, बहुत ही प्यारी जोड़ी है। वैसे शौकत, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, माँ बाप के लिए उनकी खुशी से ज़्यादा उनकी औलाद की खुशी होती है। बस अपने बेटे को इतना खुश और मुतमईन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
बहुत मुतमईन हूँ। आप मेरी बात सुन रहे? हाँ सुन रहा हूँ। लग तो नहीं रहा आप मेरी बात सुन रहे। शौकत क्या हुआ है? आपकी तबीयत सही है? ठीक है यार तबीयत मेरी। कि चेहरे से तो नहीं लग रहा। जाहिर है थोड़ी एग्जर्शन है, उसकी थकावट है सिर्फ। ओहो, मैं आपको पेन किलर देती हूँ। आप भी इतनी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेते हैं। बिजनेस कम था जो पॉलिटिक्स भी आपने। मीना, यार मेरे सर में दर्द हो रहा है, अभी डिस्कशन नहीं चाहिए। तुम सो जाओ, मैं पेन किलर ले लूंगा। तुम अभी, मैं जरा बाहर लॉन में जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। तुम क्यों नहीं आए? यार मैंने तुम्हें बताया था मेरी बहन की एंगेजमेंट है, तुम्हें तो आना लाजमी था। हाँ हाँ देख रहा हूँ मैं, तुम्हारी मीटिंग मेरी फैमिली फंक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा सही है, इस दफा तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन अच्छा हाँ बात करते हैं। ओके लाप्स। चाचू आप अभी तक सोए नहीं और कपड़े भी नहीं बदले? हाँ अंदर थोड़ी घुटन हो रही थी तो सोचा बाहर हवा में आ जाऊं खुली। क्या बात है? कुछ भी नहीं। मैं मान ही नहीं सकता, कुछ तो है। आप बहुत परेशान हैं और किसी फंक्शन में भी आप सबके होते हुए आप तो किसी के साथ नहीं थे। ऐसा कुछ भी नहीं है ज़ुहैब, तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो। चाचू कभी कभी अपनी परेशानियां किसी के साथ शेयर करने में दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। वैसे आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा, इतने बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग्स में और एक आपके माथे पे बल नहीं निकला। लेकिन पता नहीं को क्या इतना डिस्टर्ब कर रहा है। तुम तो जानते हो कि सियासत को इतना आसान खेल नहीं है। लोहा आग में पिघलता है तो कुछ बनने के काबिल होता है, इसी तरह सियासत में भी खुद को पिघलाना पड़ता है। इतना आसान नहीं है ये। Are you sure? बस यही बात है तो और क्या बात होगी? भला मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? तुम तो इस तरह सवाल कर रहे हो जैसे आज मुझसे भी बड़े हो गए हो यार। जरूरी नहीं है कि हमेशा बड़े छोटे को समझें, छोटे भी बड़े को समझ सकते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसा कभी कुछ होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, ठीक है? ओके जाओ सो जाओ, रात ज्यादा हो गई है। आप भी सो जाएं। गुड नाइट। तेरी यही बात है ना, तू भाई की बात समझता नहीं है। बोले मैंने तो जितना यार शबाना खाला कहाँ से आ गई है? मैं बेटा मैंने ना अपना सामान उठवाना होगा। अगर इतना सामान नहीं उठाया जाता तो खरीदती क्यों है? तू देख ले, मैं तो जा रहा हूँ। ओए मेरी बात सुन सलीम। उमर देख ले हाथ में दर्द हो रहा है, बहुत सामान है मेरे हाथ में, उठा ले मेरा बच्चा, घर तक पहुंचा दे। ये खाला बिल्कुल मैं सारा सामान उठा लेता, मगर असल में पता है कल क्या हुआ? कल रात को ना मैं बाथरूम में गिर गया और कल रात से मेरे हाथ में बड़ा दर्द है। मैं तो भी डॉक्टर के पास ही जा रहा था। रहने दे, सारे ड्रामे पता है मुझे तेरे।
पूरा दिन मोबाइल यूज करता है तो कुछ नहीं होगा, जरा सा सामान का क्यों बोल दिया, बहाने बनाना शुरू हो गया। क्या हुआ खाला? इसको देखो, जरा सा बोला सामान उठा लो तो कह रहा है गिर गया था, दर्द हो रही है, हाथ में दर्द है, ये हो गया वो हो गया। हद होती है। झूठ बोल रहा है, कोई नहीं गिरा। चुप करो। खाला लाएं, मुझे सामान दे दे, मैं आपके साथ ले जाती हूँ। ये तो वैसे भी लड़कियों से भी ज्यादा नाजुक है, कहीं आपका सामान पकड़ के इसके हाथ में मोच ना आ जाए। चल मेरा बच्चा, अल्लाह तुझे खुश रखे, तो शहजादी है, सबके काम आती है। इसको तो मैं देख लूंगा। मेरे दिल